Assalamualaikum dear student. Good morning to all of you. Dear student, I hope you are all well there. Student, today we are going to start a new topic, that is understanding up to 50. So open up your book at page number 31. Now let us begin. Understanding up to 50 means हमें वंस और टेंस में अंडरस्टैंड करना है. वंस कौन से होते हैं, नंबर डिजिट नंबर, और टेंस कौन से होते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आप लोग याद रखें कि 0 to 9 आपके डिजिट्स होते हैं. ठीक है, इन्हीं से आपके नंबर बनते हैं. ठीक है, और 0 to 9 ही आपके 1 डिजिट नंबर होते हैं. ठीक है, एक आपने याद रखा कि 0 to 9 जो है आपके डिजिट्स हैं. ठीक है, इन्हीं डिजिट से आपका कोई भी नंबर हो. ठीक है, कोई भी नंबर 500, 1000, कोई भी. ठीक है, कोई भी नंबर वो इन्हीं डिजिट से बनता है. ठीक है, ये बात आपको याद रही. और आपके जो 1 डिजिट नंबर होते हैं वो 0 to 9 ही होते हैं. ठीक है, 10 आपका क्या हो जाता है, लेट मी राइट हियर 10. अगर मैं यहाँ 10 लिखती हूँ तो ये आपका क्या है, 2 डिजिट नंबर है. ठीक है, ऐसे तो आपको नंबर्स आते हैं, काउंटिंग आती है. ठीक है, 1 to 200 तक आपको आती है ना काउंटिंग, 0 to. ठीक है, अब वंस वाले कौन से होते हैं, 1 वाले. ठीक है, 1 वाले होते हैं 0 to 9. ठीक है, ये कौन से हो गए आपके वंस वाले. ठीक है, अगर मैं सिंगल एक नंबर यहाँ से एक नंबर 0 लिखती हूँ तो वो आपका 1 होगा. ठीक है, यहाँ 0 to 9 ये ग्रुप ऑफ नंबर है. ठीक है, टेंस वाले आपके फिर कौन से हो जाएंगे, टेंस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे 10 to 99. ठीक है, 10 to 99 आपके टेंस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे. ठीक है, अगर आपको मैं बोलती हूँ 110, 110 किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा. ठीक है, 2 10s मतलब 2 बार 2 10s क्या हो गया, अगर 110 का मीनिंग है 10. ठीक है, 110 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है. 2 10s मतलब 110 प्लस 110. ठीक है, 110 प्लस 110 तो कितना हो जाएगा, 2 10s. 2 10s मीन्स अगर 110 है तो ये 10 है, और ये कितना है, 10 है, क्योंकि 110 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है ना. तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. ठीक है, तो आज हमने सीखना क्या है, अंडरस्टैंडिंग अप टू 50 तक ये नंबर सीखने हैं. ओके, नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज ऑन योर पेज नंबर 31. हियर वी हैव अ बंडल ऑफ स्टिक. ओके, तो फर्स्ट बंडल जो दिया हुआ है स्टिक का, मतलब एक स्टिक को टाई कर दिया, स्टिक्स को क्या है एक बंडल में टाई कर दिया, एक रोप से टाई कर दिया, बांध दिया हुआ है. ठीक है, ओके, तो अब अगर हम इसके अंदर स्टिक्स को काउंट करें कि कितनी स्टिक है इस बंडल के अंदर. ठीक है, ये एक बंडल है. ठीक है, इस एक बंडल के अंदर कितनी है, 10 स्टिक है. तो हम इसको 110 भी लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया. ठीक है, 110. ओके, ठीक है, अब हमें ऐसे 2 बंडल दे दिए गए हैं. ठीक है, और पर बंडल मतलब एक बंडल में कितनी स्टिक है, 10 स्टिक हैं. ठीक है, इस बंडल में भी 10 स्टिक हैं, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाता है. ठीक है, 10 प्लस 10 कितना हो जाता है, यस 20 हो जाता है. तो हम इसको अगर एक बंडल में 10 स्टिक हैं उसको हम 110 लिख सकते हैं, तो 2 बंडल को हम 2 10s लिख सकते हैं. ठीक है, तो 2 10s किसके इक्वल हो जाएगा, 2 10s हमने अभी फाइंड आउट किया, 2 10 20 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट में आ जाए, और इसको अगर हम नंबर की फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, ये 2 10s हमारा मॉडल फॉर्म में होगा. नंबर फॉर्म में लिखते हैं तो कितना है, 10 इसमें स्टिक्स हैं इस बंडल में, और 10 इसमें स्टिक्स हैं, है ना. तो 10 प्लस 10 टोटल कितनी स्टिक्स हैं हमारे पास, 20. दोनों बंडल में कितनी स्टिक्स हैं, 20. और उसको हम अगर दूसरी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 10s. ठीक है, ये 10s वाला ग्रुप आपको समझ आया ना, मैंने अभी आपको बताया 10s वाला ग्रुप कौन सा होता है, 10 to 99, ये आपका 10s वाला ग्रुप आ जाता है. ठीक है, नाउ अगेन हियर वी हैव 1 2 3 4 बंडल्स, 4 बंडल, और पर बंडल कितनी स्टिक है, 10 स्टिक है, मतलब 10 इसमें है, 10 इस वाले बंडल में है, 10 इस वाले में है, 10 इसमें है, 10 इसमें है. ठीक है, आ रही बात समझ में, लेट मी यूज अनदर कलर. ओके, तो 10 इस वाली में मैं ग्रीन से लिख रही हूँ, जो फर्स्ट बंडल में 10 है वो मैं ग्रीन से लिख रही हूँ. ठीक है, अब जो सेकंड बंडल में है वो मैं रेड से लिख रही हूँ. ठीक है,
प्लस 10 इसमें स्टिक है, इस बंडल में 10 इसमें है, ठीक है, ये 2 हो गए। अब थर्ड बंडल में क्या है, 10 स्टिक है, ठीक है, तो थर्ड बंडल भी हमारा कवर हो गया। फोर्थ बंडल में हमारी कौन सी स्टिक है, फोर्थ बंडल में कितनी स्टिक है, 10। तो अगर आप इनको ऐड कर लोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। तो ये जो 4 बंडल हैं आपके और पर बंडल में 10 स्टिक हैं, तो ये आपकी टोटल स्टिक कितनी है, 40 स्टिक हैं, 40 40। लेट मी राइट हियर, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, ओके। तो ये कितनी है, 40, ठीक है। अब ये जो 40 है इसको हम क्या और किस तरीके से लिख सकते हैं, अभी हमने सीखा, अगर 10 1 10 होता है, 22 10 होता है, 33 10 होता है, तो 40 क्या हो जाएगा, 4 10, ठीक है, 4 10, ठीक है। कितने टाइम 10, 4 10। अगर हम इसको और बोले कितने टाइम 10, इट मीन 4 × 10। आगे आप मल्टीप्लिकेशन जब सीखेंगे तो 4 × 10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। अभी आपने इस पे ध्यान नहीं देना, अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है, 40 किसके इक्वल होता है, 4 10s के, क्योंकि किसके ग्रुप में आ रहा है, 10s वाले ग्रुप में आ रहा है, ओके। नाउ ठीक है, अब पहले हमारे पास 30 ऑलरेडी थे, 30 हमने कर लिए, 30 + 10 और उसमें ऐड कर लिए, तो कितना हो गया, 40। इसी तरह 40 हमारे पास ऑलरेडी थे, एक बंडल और आ गया स्टिक्स का, और उसको हमने उस बंडल में कितनी स्टिक हैं, 10 स्टिक हैं, तो हमारा कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये तो हो गया 10s वाली फॉर्म में। अगर अब क्या आ जाता है, 10s और 1s एक साथ आ जाता है, देखें यहाँ पे बीड्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें कितने हैं, 10 है, इस येलो वाले कितने हैं, 10 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 110, ठीक है। ग्रीन वाले कितने हैं, 2, 110 इन 2 मेक, इट मीन्स 110 एंड 2 कितना बनाते हैं, 12, मतलब 110 मीन्स 10, 2 का 2 आएगा, तो 10 + 2 कितना होता है आपका, 12, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ 110 + 4 मेक, 110 अगर मैं बोल रही हूँ तो कितना है आपका, 10 + 4 कितना है, 4 का 4 आएगा, वो 1s वाले ग्रुप में आ जाता है, तो कितना हो जाएगा, 10 + 4 कितना हो जाएगा आपका, 14। अगेन अगर मैं कहती हूँ आपको स्टेटमेंट में मैं कहती हूँ मुझे बताओ 110 + 6, तो आपने क्या लिखना है, 110 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, +6 कर लेना है उसमें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 60। अगर मैं आपको एडिशन इस फॉर्म में ना देके मैं स्टेटमेंट में आपको बोलती हूँ 110 + 8, तो आपको पता होना चाहिए 110 किसके इक्वल है, 10 के, और 8 साथ में ऐड हो जाएगा, 110 + 8 मेक, तो आपने बता देना वो कितना हो जाएगा, यस 18, ओके। ये आपको समझ आ गया 110 वाला। इसी तरह सेम केस आपका 210 310 मतलब 20 30 और 40 वाले केस भी होंगे, ठीक है। तो लेट अस सी, यहाँ पे कितने हैं येलो बीड्स, इसमें भी इस ग्रुप में 10 है और इस ग्रुप में भी 10 है, 10 और 10 कितने हो गए, 20, 20 को हम बोल सकते हैं 2 10s। तो आपको ये कितने हैं, पिंक वाले 3, ठीक है, सिंगल 3 है, 2 10s एंड 3 मेक, 2 10s और 3 कितना हो जाता है, 23। 2 10s में बोल रही हूँ तो वो कितना हो जाएगा आपका 20, तो +3 साथ में इंक्लूड कर लेंगे, तो आपको यही बताना है 2 10s एंड 3 में 23, ठीक है। 20 में 3 और ऐड कर लेने ना, इजी है, हाँ, ओके। इसी तरह नेक्स्ट वाला आपका कितना है, 2 10s + एंड 5 मेक, तो 2 10s और 5 कितना हो जाता है, 25। नाउ हियर अगेन वी हैव बंडल्स ऑफ स्टिक, ठीक है। अब हमें स्टिक के 3 बंडल दिए हुए हैं, हमें पता है एक बंडल में 10 स्टिक हैं, तो ये कितने हैं, 10 10 10 30 हैं, तो 3 10s इसको बोल सकते हैं, 3 10s और प्लस में कितने हैं, ऐसे ओपन कितनी स्टिक्स हैं, 1 2 3 4, 3 10s और 4 में 34, मतलब 30 + 4 कितना हो जाएगा, 30 में 4 ऐड करो तो आपका कितना हो जाएगा, 34, ठीक है, ओके। इसी तरह हमारा 3 बंडल्स हैं स्टिक के, और साथ में ओपन में कितनी स्टिक हैं, खुली हुई कितनी स्टिक हैं, 8 स्टिक्स हैं, तो 3 10s एंड 8 मेक्स 38, ओके। इसी तरह नेक्स्ट पे आ जाए, यहाँ पे कितने बंडल्स हैं स्टिक के, 4 बंडल्स हैं और +2,
तो 4 + 2 कितना हो गया 42, और एक बंडल में अगर 10 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 10s। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा टेंस वाला। ओके, नाउ हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज राइट द शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कुछ नहीं है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, आपने ऐड कर लेना है और वो उसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। जैसे 10 + 5 15, 10 + 9, 10 में 9 ऐड करो कितना हो जाता है आपके 19। ये 19 क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये लॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, इसमें क्योंकि ये लॉन्ग फॉर्म क्या है, इसमें टेंस भी है और वंस वाला ग्रुप भी है, और यहाँ पे पूरा ये बन गया 19, ये एक ही ग्रुप में आ गया, दैट इज टेंस, आपका टेंस वाला आ गया। ठीक है, इसी तरह 20 + 2, तो 20 + 2, ठीक है, 20 वाला भी है, सॉरी टेंस वाला भी है और वंस वाला भी है, तो आपकी इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी 22। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आप खुद करेंगे इसके पार्ट। नाउ नेक्स्ट है, इसमें कुछ नहीं, आपने ऐड ही करना है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में जो आपकी लॉन्ग फॉर्म है ये आपकी लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। शॉर्ट फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको लॉन्ग फॉर्म में करना है। 28 में क्या होता है 20 + 8। 13 में क्या होता है, लेट मी राइट हियर, 13 में क्या होगा आपका 10 + 3 13 होता है ना, तो ये 10 + 3 आपकी क्या हो गई लॉन्ग फॉर्म हो गई। 16 में क्या होता है 10 + 6 16। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको कहती हूँ इसी तरह मैं अगर आपको कहती हूँ 50 तक जाना है हमें, तो मैं कह रही हूँ आपको 35, इसकी लॉन्ग फॉर्म मुझे लिख के बताओ क्या हो जाएगा। इसमें क्या क्या है 30 है ना 30, ये 3 10s + 5 1s, तो ये हो गया आपकी लॉन्ग फॉर्म 35। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ आपको ये वाले, अगर मैं इसके बियॉन्ड मतलब 50 तक ही जाना है तो मैं कोई भी आपसे पूछ सकती हूँ, सिर्फ ये नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ 26 की लॉन्ग फॉर्म लिख के बताओ, तो अब आपको आएगी ना इसकी लॉन्ग फॉर्म क्या होगी 20 + 6। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर ये आपको समझ आया तो लेट मी, ये मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए दे रही हूँ, आपने वो लिखनी है, और ये कहाँ यहाँ पे कुछ लॉन्ग फॉर्म दे रही हूँ, आपने वो लिखनी है अपनी नोटबुक में, वो तो बुक पे करना ही है जो काम है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म आपने लिखनी है 20 + 6 की, 30 + 4 की, 40 + 2 की। ठीक है, और 40 + 8 की, इनकी आपने 4 की शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। तो लेट मी चेंज कलर। ओके, अब लॉन्ग फॉर्म किस किस की लिखनी है वो मैं बताती हूँ आपको। 27 की, 38 की, और 18 की, और 46 की, इनकी आपने लॉन्ग फॉर्म लिखनी है। ठीक है, ये आपने काम जो है नोटबुक पे करना है। ओके, शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म। आई होप कि आपको समझ आया होगा आज का टास्क भी, और ये जो है ये आपने बुक का भी काम टास्क जो है कंप्लीट करना है। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह।